बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल वफाकी वज़ीर तालीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कुछ क्लासेस के पेपर जो थे उनको मनसूख करने का कहा गया, जिसमें 9th के एग्ज़ाम शामिल हैं, इंटर के एग्ज़ाम शामिल हैं और मैट्रिक के प्रैक्टिकल शामिल हैं। तो इस हवाले से जितने भी तलीमी हलके थे उनमें तशवीश की एक लहर दौड़ गई और प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन जो है उसने भी कुछ ख़दशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इज़हार किया। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए। जैसा कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर के एग्ज़ाम्स की। इंटर के एग्ज़ाम्स में वो बच्चे जो फ़र्स्ट ईयर के पेपर देकर सेकंड ईयर में चले गए थे, उन्होंने पूरा साल स्टडी की। उसके बाद सेकंड ईयर में जो बच्चे गए हैं उनमें फ़र्स्ट ईयर में कुछ मार्क्स लिए होते हैं और कुछ बच्चों की सप्ली आ जाती है। उसके बाद उन बच्चों को मौका मिलता है सेकंड ईयर में कि वो फ़र्स्ट ईयर की सप्ली का पेपर जो है वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स के साथ दे सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़र्स्ट ईयर में अच्छी तरह मेहनत नहीं करते और उनके नंबर कम आते हैं, और सेकंड ईयर में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करने के बाद वो फ़र्स्ट ईयर में जो कम नंबर लिए होते हैं उन मार्क्स को भी वो इम्प्रूव कर पाते हैं, उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा बोर्ड में सेकंड ईयर के बाद बोर्ड में पोजीशंस अनाउंस की जाती हैं कि किसकी फ़र्स्ट पोजीशन है, किसकी सेकंड पोजीशन है, किसकी थर्ड पोजीशन है। तो बोर्ड की में पोजीशंस में एक कंपटीशन होता है, उसमें पोजीशंस में एक एक दो दो तीन तीन नंबर का डिफरेंस बच्चों में होता है, वो जो फर्स्ट ईयर में होता है। सेकेंड ईयर में वो 3 नंबर को, 2 नंबर को या 1 नंबर की पोजीशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए इस दौड़ में ज़्यादा मेहनत सेकंड ईयर में करते हैं, ताकि वो पोजीशन में फ़र्स्ट पोजीशन के ऊपर चले जाएं या सेकंड में चले जाएं या थर्ड पे चले जाएं। अब मसला ये पैदा हो रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी फ़र्स्ट ईयर में सप्ली आ जाती है, कुछ बच्चे कम मार्क्स लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स लेते हैं और सेकंड ईयर में भी अच्छे नंबर लेने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद बच्चों के पास ज़िंदगी को कैरियर अपॉर्चुनिटी एक बनती है। वो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है? या उन्होंने मेडिकल की तरफ जाना होता है, डॉक्टर बनना होता है, या उन्होंने इंजीनियर के शोबे को अडॉप्ट करना है, या किसी और शोबे में जाने के लिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं। यूनिवर्सिटी के इंतखाब के लिए टेस्ट देना पड़ते हैं, या फिर उन्होंने चूज़ करना होता है कि मैंने किस शोबे के साथ जाकर मुंसलिक होना है। तो उसके लिए एक फ़र्स्ट प्लेटफार्म अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अच्छी तालीम होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं 9th की। 10th की बात सिर्फ इतनी है कि उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जस्ट प्रैक्टिकल बाकी हैं। अगर 9th की बात करें तो 9th फर्स्ट स्टेप है। इससे पहले प्ले ग्रुप से लेके 8th क्लास तक कोई भी पेपर जो है वो बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाता। बोर्ड सिर्फ 9th से पेपर जो है वो कंडक्ट करवाता है। अगर 9th का रिज़ल्ट हम देखें तो अमूमी तौर पे तकरीबन 58% जो है वो उसकी रेशो होती है, पासिंग रेशो जो होती है। अगर बच्चों को वैसे ही 10th में प्रमोट कर दिया जाएगा तो वो जितने भी बच्चे जो 9th से 10th में प्रमोट हुए हैं, अगर वो 58% रेशो थी, वो 100% रेशो जो है वो 10th में प्रमोट हो जाएगी। जब वही बच्चे जाकर 10th में बोर्ड का पेपर देंगे तो बोर्ड का पेपर देने के बाद रिज़ल्ट जो है वो इंतहाई नाकस आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने इस फैसले के बाद तालीम को इंतहाई ईजी लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस मामले को ईजी ले लिया है कि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर हम तालीम जारी नहीं भी रखेंगे तो हमें पास कर दिया जाएगा। अब 9th फर्स्ट स्टेप है बोर्ड का, उसके बाद 10th है। 10th से एजुकेशन जो है डायरेक्टली कॉलेजेस की तरफ बचा जाता है। अब वही बच्चा 9th के बाद अगर पेपर नहीं देगा, वो 10th के पेपर जब बोर्ड के देगा तो पासिंग रेशो कम हो जाएगी। जब पासिंग रेशो कम होगी तो कम बच्चे जो है आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे। जब आगे जाएंगे तो बच्चे की काबिलियत को के मुताबिक उसको चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि वो मेडिकल में जाए, वो ICS करे, वो FSC नॉन मेडिकल करे, FA करे, या कौन सी फील्ड चूज़ करे। तो ये मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर नज़र-ए-सानी करे, फ़र्स्ट ईयर के पेपर भी ले, सेकंड ईयर के पेपर भी ले। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास। हमारा पेपर जो होता है वो 2.5 से 3 घंटे का पेपर होता है। गवर्नमेंट को चाहिए अगर वो 2.5 से 3 घंटे का पेपर नहीं ले सकती तो उस पेपर को मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके 1 घंटे में पेपर लिया जा सकता है और उसको कंप्यूटराइज तरीके से चेकिंग भी की जा सकती है, और रिज़ल्ट भी जो है वो उसका बड़ी आसानी के साथ डिलीवर किया जा सकता है। इस तरीके से जैसे अगर हम प्रमोट किया जा रहा है बच्चों को, तो इस हवाले से बच्चों ने तालीम जो है, जो हमारा मेन माशरे में अहम किरदार अदा करेगी, यही यंग जनरेशन है जिन्होंने जाकर मुल्क की बागदौड़ को आगे संभालना होगा।
अगर यहीं तालीम से पीछे चले जाएँ तो डेफिनेटली इसके नताइज जो हैं वो बड़े बुरे आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हवाले से पॉलिसी के ऊपर दोबारा नज़रसानी करे। इसमें हम प्राइवेट सेक्टर जो हैं अपनी कॉलेज की बिल्डिंग्स देने को तैयार हैं, हम अपना अमला देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स बड़े मौजूद हैं, पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स में इस वक्त छुट्टियां हैं, गवर्नमेंट स्टाफ सारा फारिग है। तो सेंटर्स कुछ इस तरीके से बनाए जा सकते हैं कि सेंटर्स में बच्चों की पेपर्स लेने के हवाले से तादाद कम कर दी जाए। अगर किसी एक रूम में 30 बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर 15 कर दिए जाएँ और निगरान एक कर दिया जाए। इनको तकसीम कर दिया जाए ताकि रश भी ना पड़े और SOPs पूरे कर दिए जाएँ, सैनिटाइज़र मुहैया किया जाए, मास्क मुहैया किए जाएँ, बच्चे अपने पेपर प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। अगर हम इस पॉलिसी के ऊपर अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसमें फिर बच्चा मेहनत करेगा, कोशिश करेगा और उसके जहन में जो एक चीज़ बैठना शुरू हो गई है कि तालीम जो है, इल्म जो है वो हासिल करने के लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमें प्रमोट कर दिया गया है तो अब आगे भी हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो इससे यंग जनरेशन जो है उसके नताइज जो हैं वो डेफिनेटली तालीम के हवाले से जो है वो बेहतर आना नहीं शुरू होंगे, इसमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं उनकी सारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उनका अमला मौजूद है, उन बिल्डिंग्स में सेंटर बन सकते हैं। गवर्नमेंट के पास, हमारे बोर्ड्स के पास इतनी मैन पावर मौजूद है, मशीनरी मौजूद है कि पेपर मार्किंग के लिए भी प्रोफेसर हजरात के घरों में पेपर्स को भिजवाया जा सकता है और वो उनको अच्छे तरीके से पेपर में घरों में मार्किंग करके वापस सेंटर पे वापस भेजा जा सकता है, बोर्ड में भेजा जा सकता है और रिज़ल्ट तैयार किया जा सकता है। तो हमारी प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्लेटफार्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील है, वज़ीर तालीम से अपील है कि आप अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करें ताकि बच्चों के पेपर्स लिए जाएं, एग्ज़ाम्स लिए जाएं। इसके लिए कोई पॉलिसी बना दी जाए। सेशन बेशक मज़ीद लेट कर लिया जाए, लेकिन जैसे मार्केट खुल गई हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, फ्रूट की सब्ज़ियों की मंडियां खुल गई हैं, हर जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी हद तक जो है वो चलना शुरू हो गई है, इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गई हैं, उनके SOPs के बाद उनको ओपन किया गया है। तो तलीमी हल्का वाहद हल्का है जिसके ऊपर कोई भी ऐसा अमल नहीं किया गया जिसके लाया अमल को इख्तियार करते हुए इसको ओपन किया जा सके, क्योंकि तालीम जो है ये मेजर पार्ट है हमारे कंट्री का, हमारे मुल्क की तरक्की का। तो जब तक अगर हम तालीम से दूर होते जाएंगे तो हमारे मुल्क में हर जगह पे जहालत जो है वो फैलती चली जाएगी। तो लिहाजा इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब से, CM साहब से कि काइंडली इसके ऊपर नज़रसानी करें ताकि ये जो जाहलियत का अगर सिस्टम शुरू हो गया, बच्चों ने तालीम के ऊपर कंसंट्रेशन करना छोड़ दी तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारी यंग जनरेशन को कंट्रोल करना। टीचर्स ने बड़ी मेहनत करवाई हुई है बच्चों के ऊपर, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है अपनी पोजीशंस के लिए, पोजीशंस को लेने के लिए। तो काइंडली इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी की जाए और जैसे भी मुमकिन हो सके बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं उनको वो लाजमी लेना चाहिए।